Hello dear FIBSc microbiology students. So today in the staining techniques we are going to learn about flagella staining, which is again one more type of differential staining, which is specialized differential staining. So talking about flagella staining, so first we need to learn about what is flagella. So flagella is a type of locomotory organelle which is present in the bacterium. So we have the limbs or we have the legs to to do the locomotion from one place to another. In the bacteria they have the flagella which is useful or which is helpful for the locomotion. So talking about flagella, it is an organ of locomotion and not important that it should be only one in number. एक से ज़्यादा भी हो सकता है. इवन दैट वन मोर थिंग इज़ दैट फ्लैजेला को हम बोल सकते हैं बैक्टीरिया की टेल के जैसे स्ट्रक्चर होता है वो बैक्टीरिया में. यू कैन सी इन द डायग्राम हियर टेल के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे एक से ज़्यादा फ्लैजेला है उस डायग्राम में. सो लाइक वाइज द फ्लैजेला मे बी मोर इन नंबर. नाउ बैक्टीरिया को हम कैरेक्टराइज भी करते हैं इसके बेसिस पे कि फ्लैजेला कितने हैं, फ्लैजेला है या नहीं. ज़रूरी नहीं है कि फ्लैजेला हो ही, अगर नहीं है उसके बेसिस पे, देन अगर कितने नंबर में उसके बेसिस पे, लेकिन पोजीशन कौन सी है उसके बेसिस पे भी कि पोजीशन के टॉप पे है बैक्टीरिया के या इन द मिडल सब टर्मिनल पार्ट पे है या तो फिर टर्मिनल पार्ट पे है. इसके अकॉर्डिंगली वी क्लासीफाई द बैक्टीरिया. सो the bacteria are classified into different genera based on the position, number as well presence or the absence of the flagella. So flagella जो होती है वो like very colorless रहते हैं. They are not very much visualized using the लाइक हैंगिंग ड्रॉप मेथड आपने देखा होगा तो लाइक नॉर्मली वो नहीं दिखता है अंडर द माइक्रोस्कोप. वी नीड टू स्टेन देम एंड फॉर दैट पर्पस वी यूज सम स्पेशलाइज स्टेनिंग टेक्निक्स जो हम अभी देखने वाले हैं. तो उसमें से हम आज देखेंगे लोफलर्स मेथड. सो फ्लैजेला स्टेनिंग इज़ डन बाय द लोफलर स्टेनिंग मेथड. सो यहाँ पे हम बात करें इस मेथड की तो जो फ्लैजेला होते हैं दे आर नॉट मच विजुअलाइज यूजिंग द माइक्रोस्कोप डायरेक्टली. सो फॉर दैट पर्पज़ हम क्या करते हैं यूजिंग दिस मेथड, पहले हम फ्लैजेला को किसी केमिकल से ट्रीट करके उसको थिक करते हैं. थिक करने की वजह से वो जल्दी लाइक स्टेनिंग के बाद विजुअलाइज हो जाती है. तो उसको थिक बनाते हैं थोड़ी सी, क्योंकि वो बहुत थिन होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं. दैट इज़ वाई वी नीड टू थिकन देम. तो किसी केमिकल का यूज़ करके हम उसको थिक बनाते हैं. आफ्टर दैट हम उसको स्टेन करके विजुअलाइज करते, मतलब बस फ्लैजेला को नहीं स्टेन करते. यहाँ पे आपने देखा डायग्राम में हमने फ्लैजेला के साथ बैक्टीरिया को भी स्टेन किया है. सो what is the procedure of this like preparation of the flagella staining? So first of all we need to prepare the smear. Smear preparation में हम क्या करेंगे, we take a drop of the distilled water and a drop of the suspension of bacteria. तो उनको मिक्स करेंगे. आफ्टर दैट उसको कुछ हीट फिक्स वगैरह नहीं करना है, जस्ट उनको रखना है वैसे ही फॉर 20 मिनट्स. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टेक दैट स्मीयर. तो उस स्मीयर को ऐसे एयर ड्राई करना है, फिक्स वगैरह नहीं करना है. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू ऐड द फर्स्ट एजेंट विच इज़ ल्यूफर्स स्टेन. तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं ल्यूफर स्टेन में, जो ल्यूफर स्टेन है उसमें टैनिक एसिड एंड इवन विद दैट देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड. तो एंड दैट फेरिक क्लोराइड एंड टैनिक एसिड का जो मिक्सचर है वो किस में होता है, अल्कोहल में. आपको अल्कोहल की प्रॉपर्टी पता है ना, आप सैनिटाइजर्स यूज़ करते हो. तो जब हम सैनिटाइजर्स से लगाते हैं तो वो एवोपरेट हो जाता है ना सैनिटाइज़र. तो वैसे ही अल्कोहल एवोपरेट हो जाता है. तो इसकी वजह से क्या होता है, हम जब वो लिफर्स एजेंट ऐड करते हैं ना तो वो बस उसके पार्टिकल जो है वो फ्लैजेला में रह जाते हैं. बाकी वो जो अल्कोहल है वो एवोपरेट हो जाता है. इसकी वजह से वो थोड़े सॉलिडिफाई या पार्टिकुलेट हो जाते हैं, साइज़ उनकी इंक्रीज़ हो जाती है फ्लैजेला की. Then we add the secondary stain or the methylene blue which is 1% and then उसको हम स्टेन करते एयर ड्राई करते हैं. एंड आफ्टर दैट we are going to observe the slide under the microscope. So this is how the flagella staining is done. तो
यहाँ पे हमने मैकेनिज़्म अगर बात करें हम, तो बैक्टीरिया के सेल्स के जो फ्लैजेला होते हैं, दे आर वेरी थिन, दे आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दैट गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड, दैट्स वाई वी डोंट फिक्स द स्मीयर यूजिंग द हीट फिक्सेशन यहाँ पे नहीं की जाती. देन आफ्टर दैट वी नीड टू इंक्रीज द बैक्टीरियल द थिकनेस ऑफ द फ्लैजेला, बैक्टीरियल फ्लैजेला. So for that purpose we are going to use Loeffler's Mordant, which has some alcohol in it, tannic acid and chloride, ferric chloride के साथ यहाँ पे अल्कोहल होता है. So when we, अब यहाँ पे हमें इस स्टेज पे हीट अप्लाई करना है, वहाँ पे हमने नहीं की थी हीट फिक्सेशन, तो यहाँ पे थोड़ा सा हीट अप्लाई करने की वजह से बस हमें इतना ही हीट चाहिए कि वो अल्कोहल एवापोरेट हो जाए. देन वी आर गोइंग टू ऐड द स्टेन विच इज़ लॉफलर स्टेन, जिसमें फक्सिन, बेसिक फक्सिन डाई रहता है जो पिंक कलर देता है टू द फ्लैजेला एज वेल एज टू द सेल. सो दिस इज़ द काउंटर स्टेन. सो कुछ ऐसे आपको रिजल्ट दिखेंगे, पिंक कलर के दिखेंगे, बैक्टीरिया एज वेल एज सेल. तो अगर हम जूम करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेल भी स्टेन हो चुके हैं एंड फ्लैजेला भी, हमें नंबर ऑफ फ्लैजेला भी यहाँ पे दिख रहे हैं. So this is how we are going to perform the flagella staining. So I hope you have understood the flagella staining. To summarize it, I will tell you again कि यहाँ पे लॉफलर्स मेथड यूज़ की जाते हैं. फ्लैजेला को पहले थिक किया जाता है, आफ्टर दैट हम उसको लॉफलर की स्टेन की मदद से, विच इज़ अगेन बेसिक फक्सिन, विच इज़ गोइंग टू गेट एडेड इन दैट, विच इज़ गोइंग टू इनकॉर्पोरेट द कलर टू द फ्लैजेला एज वेल एज टू द बैक्टीरियल सेल. So this is how we are going to perform the flagellar staining. So if you have not understood the concept, please do comment, and I hope you have understood, and thank you. In the next lecture we are going to study one more type of the specialized staining, that is metachromatic granule and the lipid granule stainings. Thank you.